बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए रंगीन सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी बहुत ही लजीज बनती हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है और मैंने फुल मलाई वाला दूध लिया है। तो आप डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन आप खुला दूध लीजिएगा, इससे सेवइयाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर हम दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें 2 अदद छोटी इलायची शामिल कर दूँगी। तो जब तक दूध को अच्छे से बॉईल ना आ जाए, तो आपने सेवइयाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो यहाँ पर हमारे दूध को बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तो 2 लीटर दूध में मैंने 1 पैकेट सेवइयों का ऐड किया है। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसमें कटा हुआ नारियल ऐड कर दूँगी। तो इसमें आपने और कोई भी ड्राई फ्रूट अभी ऐड नहीं करना, तो बाकी हम ड्राई फ्रूट एंड पे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ प्याली चीनी ऐड कर दूँगी। तो अब हम इस चीनी को चम्मच के साथ इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इन सेवइयों को हमने अच्छे से पकाना है, ताकि हमारी सेवइयाँ भी अच्छे से गल जाएँ और हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप इसको जितना पकाएंगे, उतनी ही आपकी सेवइयाँ मज़े की बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखिए पक पक के सेवइयाँ गाढ़ी होती जा रही हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आपने इसको वक्फे से चम्मच के साथ हिलाते रहना है। अगर आप इस तरह से सेवइयाँ बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की तैयार होंगी, क्योंकि इसमें मैंने ना तो कोई क्रीम ऐड की है, ना ही मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। तो ये देखिए हमारी सेवइयाँ यहाँ पे अच्छे से पक चुकी हैं और गाढ़ी भी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद फिर हम इसके ऊपर क्रश किए हुए बादाम लगा देंगे। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। काजू ले लें, पिस्ता ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।